कोई है जो ताहयात नाअहली का हामी हो? सब एक साइड की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ का नुक्ता नजर भी सुनना चाहते हैं। ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखदूम अली खान से मुखातिब होकर कहा, अपने सारे लोग अपने साथ कर लिए, कोई मुखालिफ नजर ही नहीं आ रहा। शुएब शाहीन कहाँ हैं? शायद उनके पास कोई नुक्ता हो। कई बार आवाजें लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 लोग ताहयात नाअहली के हामी निकले। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि सजा काटने के बाद भी कोई भी इंतखाब ना लड़ सके? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने सवाल किया कि आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत कहाँ लिखी है? जस्टिस मंसूर ने कहा, सवाल यह है कि क्या झेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं लगती? चीफ जस्टिस ने कहा कि उनकी राय में असल आइन और बात की तरमीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। वो विफाक के बनाए गए कानून इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे। तमाम एडवोकेट जनरल्स ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तासुर न दिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आइनी मसला है जिसको एक ही बार में हल करने जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। आर्टिकल 62 में नाअहली की शिकें कब शामिल की गईं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 आईने पाकिस्तान 1973 में सादा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें सदारती ऑर्डर 1985 से शामिल हुई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी जनरल जियाउल हक ने ये किरदार से मुतालिक शिकें शामिल कराई। क्या जियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? क्या जजेस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या जियाउल हक को सब माफ है? मखदूम अली खान ने कहा कि जिया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। We must bear in mind the conditionalities that were imposed to exclude people from this. I mean, the degree situation. Thankfully, it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. That's right. No, he wasn't a graduate. अमेंडमेंट कब हुई? सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते हैं। आर्टिकल 62(1)F से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अच्छे किरदार के बारे में वो जज फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ को हटाना हो, कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। ज़ैनब मर्डर केस, मोटरवे गैंग रेप केस तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती गई। पूरे का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना, तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। अगर वाक़तन उनको वालिद नहीं बनाना तो वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लो और फिर ख़ुद वालिद बनो। वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो ज़िम्मेदारी लेता है। वो फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रख देना। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा का मसला ये है कि खुद वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नज़र नहीं आते, फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। खुद हो तो सब दुरुस्त, दूसरा हो तो सब गलत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का मुतालबा के सवाल पर जवाब। कहा, बुनियादी मसला ये है कि कोई रियासती इदारों से फ़ायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फ़ायदा ना मिले तो वो बाप सौतेला हो जाता है। एक बार सोच लें, बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और ख़ुद बाप बन जाए, फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी।
हमसाये में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर हमीद के अब्बा की तरफ देखेगा तो कासिम के अब्बा का मसला खराब ही रहेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर से सवाल किया गया था कि गिलानी या नवाज को हटाना हो या कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करना हो तो अदालत रात 12 बजे खुल जाती है। नूर मुकद्दम, जैनब मर्डर या मोटरवे गैंग रेप केसेस पर ये अदालतें बंद रहती हैं। क्या इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल नहीं? निगरान वज़ीर आज़म ने सवाल पर खुद तालियां भी बजाईं। कहा पूरे निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं, उन्हें एड्रेस करना होगा, तभी किसी का अब्बा, किसी की अम्मा, किसी की बाजी या वो खुद महफूज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केस की समा चीफ जस्टिस ने एतजाज एहसन के वकील शुएब शाहीन से कहा, एतजाज एहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। फारूक हबीब और सदाकत अब्बासी वगैरह सब सियासी वर्कर्स हैं, क्या शेख रशीद को मासूम अफराद की फहरिस्त में शामिल करें? आपकी पूरी दरख्वास्त एक सियासी जमात के गिर्द घूमती है। पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून का जिक्र नहीं। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और अदालत का मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जबरी गुमशुदगी के केस में सवाल किया, मतिउल्लाह जान किस हुकूमत में गायब हुए थे? शुएब शाहीन ने जवाब दिया, मतिउल्लाह के गायब होने के वक्त PTI की हुकूमत थी। जस्टिस काजी फाइजा ने कहा, सिर्फ एक सहाफ़ी का जिक्र किया, पिक एंड चूज़ क्यों कर रहे हैं? सहाफ़ी जब अपने खिलाफ जबर पर दरख्वास्त लाए तो आपने मुखालफत की, मान ले आपने तफरीक से काम लिया। इस मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया, केस की समात कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद के ठोस केसेस भी हैं, बाज़ मसनूई केसेस भी हैं जिनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जबरी गुमशुदगियों के केस में रिमार्क्स दिए कि लोग तंजीमें ज्वाइन करके भी लापता हो जाते हैं। उनके इल्म में है कि कत्ल केस का मुल्जिम जमानत पर था, फैसले से पहले गायब हो गया और भाई के जरिए मिसिंग पर्सन की दरख्वास्त दायर करवा दी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीमें ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अदलिया की भी हुदूद हैं, अदलिया सब कुछ नहीं कर सकती। सब जिम्मेदारी कबूल करें, मिलकर हल करेंगे तो लापता अफराद का मसला हल होगा। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में कल फिर समात होगी। आज PTI वकला पेश नहीं हुए। अदालत ने वकील इलेक्शन कमीशन को सुनकर फैसला महफूज कर लिया। बाद में PTI की जानिब से केस को मुलतवी करने की इस्तदा कर दी गई। आज समात के आगाज़ पर वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। सिंगल बेंच ने जो रिलीफ दिया वो पूरा फैसला है, इसके बाद कुछ नहीं बचा। 26 दिसंबर का ऑर्डर वापस लेने की इस्तेदा। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केस से अलग करने की इस्तेदा कर दी। जो भी कॉमन सिंबल हमें दे हम कंसिडर कर करके ले सकते हैं, चाहे वो बल्ला हो चाहे वो बल्ले के अलावा हो। अगर ये बल्ला फॉर वट एवर रीज़न नहीं भी देते और अदलिया हमें कहती है कि हम आपको और निशान अलाट करते हैं, हम कॉमन सिंबल मांग रहे हैं, हम किसी सूरत बॉयकॉट नहीं करेंगे। वो हम बारहा कह चुके हैं, मौका हम उनको जो है फील्ड हम उनको अकेले खेलने नहीं देंगे। हमारे अभी भी कैंडिडेट है, हाँ अंडर 18-19 टीम के साथ भी लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अदलिया अगर पार्टी के इंतखाबी निशान को बहाल नहीं करती तो वो किसी भी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी दरख्वास्त है कि आम इंतखाबी निशान दे दें। उनके सारे उम्मीदवार आज़ाद नहीं होने चाहिए। किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। वो अंडर 18 और अंडर 19 टीम के साथ भी लड़ेंगे। मुखालिफिन को खुला ग्राउंड नहीं देंगे। उनका कोई मौक़िफ़ नहीं है कि इंतखाबात किसी सूरत मुलतवी हों। उनकी पार्टी उस शख्स का रास्ता रोकेगी जो ताहयात नाअहल है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के लाहौर से कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए गए। शहरी ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड है, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। टिकट्स की तकसीम का मामला हल करने के लिए नून लीग की क़यादत का इजलास। अयाज सादिक, रुहेल असगर और तलाल चौधरी का मामला हल करने की कोशिश। NA 121 से रुहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने का वाज़ेह इंदिया दे दिया। NA 121 की 12 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात ने अयाज सादिक की हिमायत कर दी। अयाज सादिक इजलास को बता चुके हैं कि वो जिद करना और मनवाना जानते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तलाल चौधरी के मुकाबले में नवाब शेर वसीर को टिकट देने के लिए शहबाज शरीफ की राय शामिल।
मुस्लिम लीग नून नारोवाल में एहसन इकबाल और दानियाल अजीज़ का मामला अभी तक हल नहीं कर सकी। एहसन इकबाल ने दानियाल अजीज़ के NA 75 में आने वाले सूबाई हल्के PP 54 में कागजात जमा करवा दिए। PP 54 में दानियाल अजीज़ अपने नुमाइंदे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर गौर जारी। नून लीग और IPP को लाहौर में MNA की 1 और MPA की 2 सीट्स देने का इरादा रखती है। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड में IPP से सीट एडजस्टमेंट पर सवाल भी उठा था। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इदारे एक समत में जाएंगे तो मुल्क चलेगा। नून लीग ने मुल्क को तरक्की दी है, उनसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। डेरा इस्माइल खान में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर वोटों का टर्न आउट कम रहा, सर्दी की वजह से पोलिंग स्टेशन बना ही ना सके तो ये धांधली की तरफ एक रास्ता खोलने के बराबर होगा। किसी पार्टी से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, हमें कोई खदशा नहीं। जिसे खदशा है वो घर बैठ जाए। PTI पार्लियामेंटेरियंस के परवेज खटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश होगी हर हल्के से उम्मीदवार सामने लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने PK 91 कोहाट में रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इंतखाबात न हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने ठग करके तकर्री कैंसिल कर दी। हम आपको जुर्माना क्यों न करें कि नोटिस किए बगैर ही तकर्री कैंसिल कर दी। अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार कर कह रहे हैं कि स्क्रूटनी नहीं हुई। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। कल जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिनके बारे में कर रहे हैं वो मुल्क दुश्मन लोग थे। मैं तो सख्त अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर के इन रिमार्क्स को कंडेम करती हूँ। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से मुतालिक बयान पर लीगी सेनेटर सादिया अब्बासी की मजम्मत। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि महदूद मैंडेट होते हुए ऐसी बात करना अफसोसनाक है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज का हक तस्लीम, लेकिन दहशतगर्दी का हक तस्लीम नहीं। मसला मुजाहिरीन से नहीं, जाली हमदर्दों से है। ये ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन ना बने, जिनको बनना है आकर इनसे लड़ लें। किसी को हया नहीं कि ये पूछे बलूचिस्तान में मुसल्लह तंजीमें क्यों लोगों को कत्ल करती हैं। हमारा झगड़ा कतन लवाइकीन से नहीं है। वहाँ पे मुसल्लह तंजीमें BLA, BLF, BRA, ये मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मुसल्लह जदोजहद पे यकीन करती है। इनमें से जो ये समझता है ना कि ये हक पर हैं, तो BLA और BLF के कैंप ज्वाइन कर लें ताकि हमें भी क्लैरिटी मिल जाए कि ये खड़े का हैं। जिससे बनना है आकर लड़ ले उनके साथ ताकि हमें भी पता लग जाए। इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब सबको यकसा मौके हों और सब आज़ादी के साथ मुहिम चला सकें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब, कहा मौलाना फजल रहमान के काफिले पर दहशतगर्दी का हमला हुआ। 2 सूबों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। ऐसा माहौल जहाँ एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हों और दूसरी तरफ लोग, तो उसको हम आज़ाद इंतखाबात नहीं कह सकते। हम एक दूसरे को रास्ता देना होगा, बर्दाश्त करना होगा। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने के 2 मुलजमान को बरी करने का हुक्म। कोयटा के सेशन जज की अदालत ने करार दिया कि इस्तग़ासा वीडियो स्कैंडल केस में मुकदमे को साबित नहीं कर पाई। किसी भी माकूल शक व शुबे से बालातर इल्ज़ाम लगाया गया है। अपील कुनिंदगान केस में इल्ज़ाम से बरी हैं। ट्रायल कोर्ट का नाक़िस फैसला काबिल एतमाद नहीं। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुलजमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। कोयटा के इलाके कायदाबाद में पेश आए वाक़े के दोनों मुलजमान पर इल्ज़ाम था कि 27 दिसंबर 2021 में एक लड़की को घर में कैद करके उसकी नाजेबा वीडियो बनाई। मुलजमान से मजीद लड़कियों की भी नाजेबा वीडियोस बरामद हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट से इमामुल हक ड्रॉप, शाहीन आफरीदी को आराम दिया जाएगा। नौजवान साइम अयूब टेस्ट डेब्यू करेंगे। ऑफ स्पिनर साजिद खान तकरीबन 2 साल बाद टेस्ट मैच खेलेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट कल से सिडनी में शुरू होगा। कप्तान शान मसूद ने कहा कि बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उनसे मुतालिक बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। हमारे अहम खिलाड़ी 3 साल से तमाम फॉर्मेट्स की क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आराम नहीं मिला।
ऑस्ट्रेलिया में पांव की इंजरी का शिकार होने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह वहाब रियाज ने जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि अगले डोमेस्टिक सीजन में फर्स्ट क्लास मैचेस के दौरान खिलाड़ियों को लीग्स खेलने के लिए NOC ना देने की तजवीज़ है। अगले 13 T20 मैचेस में बहुत कुछ ट्राई करना है। प्लेयर्स से बात कर रहे हैं कि इनको किस पोजीशन पर खेलना है। मुस्तकबिल में ओपनर्स में भी तब्दीली नजर आएगी। मुल्क में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और कम गैस प्रेशर का बहरान जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। बंद पावर प्लांट्स अभी तक नहीं चलाए जा सके। गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के स्विच यार्ड में फनी खराबी 48 घंटे बाद भी दूर न की जा सकी। जराये के मुताबिक नया ब्रेकर खरीदने में 15 रोज लग सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों में कई घंटों की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। गुलकार सजाद अली ने मोमबत्ती की रोशनी में गजल गाकर लोड शेडिंग का मसला उजागर किया। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने पर अपील दायर करने का सिलसिला आज भी जारी। कराची में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर उम्मीदवारों की अपीलों की फौरी समाअत के लिए ज़बानी इस्तेदा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कहा फौरी समाअत की बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाए। PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन के कागजात मुस्तरद किए जाने पर इस्लामाबाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ का कहना है कि मुल्क में मुआशी, सियासी और खारिजा सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल है। पॉलिसियां बनाने वाले अपनी गलती का एतराफ़ नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर बयानियां बनाने वालों पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। कोई तहकीक करता तो पता चल जाता कि 9 और 10 मई के ताने बाने किन ममालिक से मिलते हैं। ANP के मरकजी नायब सदर अमीर हैदर खान होती ने कहा है कि PTI बता दे किस एजेंडा के तहत हमसे इत्तेहाद करेगी। जमहूरियत की बात हो तो PTI से इत्तेहाद पर ANP मशवरा कर सकती है। 9 मई वाले एजेंडा की हिमायत नहीं कर सकते। मुजरिम और सजा याफ्ता लोगों को इलेक्शन की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव मोस्की में नामालूम अफराद ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 6 हजामों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। उनकी मीर अली बाजार में हेयर कटिंग की दुकानें थीं। वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस मालूमात पर ऑपरेशन फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग से खुदकुश बमबार समेत 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द हाई प्रोफाइल हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। मुजाहिरीन की तरफ से पथराव या हमले पर कानून अपना रास्ता इख्तियार करता है। हुकूमत ने ऐसा क्या कर दिया कि हमें फिरौन के मानने वालों की तरह पेश किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने एहतजाज का बुनियादी हक इस्तेमाल किया और उसे तस्लीम भी किया गया। हमने सिर्फ ये कहा था कि पथराव नहीं होना चाहिए। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 11वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। इसराइली फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। रिहायशी इलाकों, पनाह गुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी। 24 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज का गजा शहर में हमास के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर कब्जा करने का दावा। इसराइल ने लड़ाई में तवारत लाने के लिए हज़ारों फौजियों को गजा से निकालना शुरू कर दिया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों और शाम में फौजी तंसीबात पर भी इसराइली फौज ने हमले किए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों का कामयाब जवाबी वार। 4 दिनों में 70 से ज़ायद इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह। मुतादिद मोर्चाबंद इसराइली फौजी हलाक कर दिए। गजा के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान का तैयारा मिस्र पहुंच गया। नए साल की आमद पर इस्लामी ममालिक में भरपूर जश्न मनाया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुए। यहूदी और अमरीकी मसनूआत का बॉयकॉट भी कहीं नजर नहीं आया। UAE और सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के ममालिक के शहरियों ने यहूदी और अमरीकी मसनूआत की भरपूर खरीदारी की। रियाज में नए साल की आमद के मौके पर आतिशबाजी की गई। सऊदी दारुल हुकूमत में गैर मुल्की ब्रांड का सबसे बड़ा स्टोर खोला गया।
पाकिस्तान में गजा के मजलूमों के साथ इजहार एकजहती के लिए नए साल की तकरीबात पर पाबंदी लगाई गई। टोक्यो के हनेदा एयरपोर्ट के रनवे पर जापानी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। तैयारा लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकराया। कोस्ट गार्ड के तैयारे पर मौजूद 5 अफराद हलाक। मुसाफिर तैयारे के तमाम 367 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट के तमाम रनवेज को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। कम तनख्वाह और दीगर माशी मसाइल ने भारतीय PhD प्रोफेसर को सब्जियां बेचने पर मजबूर कर दिया। ठेले पर बड़ा PhD सब्जी वाला भी लिखवा दिया। कहा वो प्रोफेसर के मुकाबले में ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। शिकायत की कि मुस्तकिल रोज़गार नहीं मिला। 11 साल यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाया। प्रोफेसर प्रदीप सिंह के पास कानून में PhD समेत पंजाबी ज़बान, सहाफ़त और सियासत में 4 मास्टर्स डिग्रीज़ हैं। अब भी तालीम के हसूल का जुनून है।